हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग फॉर यू। तो आज हम देखेंगे कैसे हम मल्टीपल एपीआई के डेटा को फेच करते हैं, यानी जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स एपीआई का डेटा होता है उसको कैसे हम अपने ऐप में शो करते हैं। तो आज हम देखेंगे कैसे हम कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे हम अपने ऐप में शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट। तो इंटरनेट पर कुछ थर्ड पार्टी वेबसाइट होती हैं जो हमें एपीआई प्रोवाइड करती हैं। हम उन एपीआई का यूज़ करके डेटा को फेच कर सकते हैं और उसको अपने ऐप में शो कर सकते हैं। तो ये एक वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर। इसमें कई सारी फेक एपीआई मिलती हैं जिसका यूज़ करके हम अपने ऐप में डेटा को शो कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी वेबसाइट्स होती है जो हमें थर्ड पार्टी एपीआई प्रोवाइड करती हैं जिसको हम अपने ऐप में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम इस वेबसाइट का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम जितने भी एपीआई मिलेंगी उनके हम डेटा को अपने ऐप में शो करेंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर हम कुछ एपीआई का यूज़ करेंगे और उसके डेटा को अपने ऐप में शो करेंगे। ये जो हमारा लिंक दिख रहा है इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ये हमारा यूआरएल है जिसका ये रिस्पॉन्स है। तो इस रिस्पॉन्स को हम अपने ऐप में शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इस यूआरएल को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो इस वेबसाइट का यूज़ मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में रेट्रोफिट की सीरीज़ में किया हुआ है, आप वहाँ से दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर जावा में चलते हैं, एपीआई में चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेस यूआरएल ले लिया है। उसके बाद हमें रिस्पॉन्स की मॉडल क्लास बनानी है, तो इसको यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर हमें मॉडल पैकेज में राइट क्लिक करना है, न्यू। यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू। उसके बाद यहाँ पर आपको बॉटम में यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा जनरेट पोजो फ्रॉम जेसन। अगर आप प्लगइन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा जनरेट पोजो फ्रॉम जेसन। अगर आप थर्ड पार्टी वेबसाइट का यूज़ करेंगे मॉडल क्लास बनाने के लिए तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स को पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मॉडल क्लास के नाम देना है, लिस्ट डेटा, और यहाँ पर आपको जीसन सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्रिएट गेटर एंड सेटर। तो देखिए हमारी मॉडल क्लास क्रिएट हो गई है। तो देखिए यहाँ पर ये लिस्ट आइटम है। उसके बाद लिस्ट आइटम के अंदर हमारे ये ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके डेटा को हम अपने ऐप में शो करेंगे। तो अब हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में आते हैं। इसकी हम एक्सएमएल फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया है, तो इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक स्क्रॉल व्यू लेते हैं विथ मैच पेरेंट, हाइड मैच पेरेंट। तो इस टेक्स्ट में हम अपने डेटा को शो करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू को फाइंड कर लेते हैं। टेक्स्ट व्यू इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.textView। तो अब हम यहाँ पर एपीआई इंटरफेस क्लास में चलते हैं। इस रिस्पॉन्स के डेटा को हमें यहाँ पर शो करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम सबसे पहले एक कॉल बनाएंगे एपीआई इंटरफेस क्लास में। तो यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमें एंड पॉइंट देना है एपीआई का। तो एपीआई का एंड पॉइंट है पोस्ट, यहाँ पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हम एक मेथड का नाम देते हैं गेट लिस्ट डेटा। ये देखिए यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स हमारा लिस्ट के अंदर है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिस्ट लेंगे, लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर अपनी मॉडल क्लास का नाम देंगे लिस्ट डेटा रिस्पॉन्स आइटम। तो ये डेटा हमारा लिस्ट के अंदर है, इसीलिए हमने इसको लिस्ट के अंदर पास किया है। और इस मेथड के जरिए हम अपने एपीआई को कॉल करेंगे। तो हमने एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पर हमें जस्ट एपीआई को कॉल करना है, कॉल लिस्ट। यहाँ पर हमें मॉडल क्लास का नाम देना है लिस्ट डेटा आइटम कॉल इक्वल्स टू, हमें यहाँ पर टाइप करना है एपीआई क्लाइंट डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट एपीआई डॉट गेट लिस्ट डेटा। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है कॉल डॉट इनक्यू न्यू कॉल बैक। तो ऑन फेल्योर में यहाँ पर हम एक टोस्ट देंगे अगर हमारी कोई एरर आती है, एरर। उसके बाद हम यहाँ पर ऑन रिस्पॉन्स में आते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले चेक करते हैं इफ़ रिस्पॉन्स। तो जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में आएगा। तो इफ़ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल, यानी डेटा हमारा सक्सेसफुली गेट हो गया है। तो यहाँ पर हम एक टोस्ट देंगे टोस्ट सक्सेस। एल्स में यहाँ पर हम एक टोस्ट देंगे फेल्ड। तो जो भी हमारा डेटा आएगा वो लिस्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, तो उसको हम अपने मॉडल क्लास में स्टोर कराएंगे। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है लिस्ट डेटा आइटम डेटा इक्वल्स टू रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो रिस्पॉन्स की बॉडी में जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा उसको हमने मॉडल क्लास में लिस्ट ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर करा लिया है। और इस वेरिएबल के जरिए हम अपने सारे डेटा को फेच करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक फॉर लूप लगाते हैं int i इक्वल्स टू 0 i लेस देन डेटा डॉट साइज, क्योंकि जो भी हमारा रिस्पॉन्स डेटा है वो लिस्ट के फॉर्म में है, इसीलिए मैंने यहाँ पर डेटा डॉट साइज लिया है i प्लस प्लस, क्योंकि हमें सारे ऑब्जेक्ट के डेटा को हमें फेच करके टेक्स्ट व्यू में शो करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर फॉर लूप लगाया है। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है टेक्स्ट व्यू डॉट अपेंड। तो अपेंड का यूज़ हम करते हैं जो भी हमारा डेटा होता है उसके एंड में कोई भी डेटा को ऐड करने के लिए हम यहाँ पर अपेंड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए जो भी हमारे डेटा है इसको हम अपने ऐप में शो करेंगे। तो यहाँ पर हमें लेना है यूज़र आई। यहाँ पर आप स्ट्रिंग कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आप स्ट्रिंग लेंगे उसके एंड में ये हमारा डेटा ऐड हो जाएगा। प्लस डेटा डॉट गेट आई, तो हमने यहाँ पर आई लिया है क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट के डेटा को हमें फेच करना है। डॉट गेट यूज़र आईडी। उसके बाद हमें यहाँ पर एक न्यू लाइन लेनी है, फॉरवर्ड स्लैश एन लेना है नई लाइन के लिए। टाइटल डेटा डॉट गेट
आई डॉट गेट टाइटल। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पेस देंगे, यानी कि एक ऑब्जेक्ट की डेटा को जब हम फेच कर लेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस देंगे कि जब हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की डेटा को यहाँ पर हम प्रॉपर्ली शो करेंगे उसके बाद हम थोड़ा सा स्पेस देंगे, उसके बाद हम दूसरे ऑब्जेक्ट की डेटा को शो करेंगे। तो जब एक ऑब्जेक्ट का डेटा पूरी तरह से सेट हो जाएगा उसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देंगे। तो अब हम एप्लीकेशन को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे सारे डेटा यहाँ पर हमें टेक्स्ट व्यू में शो होंगे। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर देखिए जितना भी डेटा था वो हमारा यहाँ पर शो हो रहा है। यूज़र आईडी, टाइटल, जो हमने डेटा फेच किया था वो हमारा प्रॉपर्ली शो हो रहा है। तो लिस्ट में जो भी डेटा था वो प्रॉपर्ली शो हो रहा है। तो अब हम क्रोम में चलते हैं। तो ये डेटा हमारा प्रॉपर्ली शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर वेबसाइट में चलते हैं, जेसन प्लेस होल्डर की। ये जो सेकंड एपीआई है इसको हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यूज़र आईडी 1 पास किया है, तो इसलिए यहाँ पर यूज़र आईडी 1 का जो भी डेटा है वो हमारा शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर इस आईडी को चेंज करके यहाँ पर कर देते हैं 2, तो देखिए यहाँ पर यूज़र आईडी 2 का डेटा शो हो रहा है। तो अगर यहाँ पर हम 3 कर देते हैं तो देखिए यहाँ पर जिसकी आईडी 3 है उसका डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो अब हमें इस एपीआई को कॉल करना है और अपने ऐप में शो करना है कि जिसकी आईडी पास हो उसी का डेटा हमें शो हो। तो देखिए यहाँ पर हमें पोस्ट के बाद हमें एक आईडी पास करनी है जिसके डेटा को हमें शो करना है। तो यहाँ पर ये जो एपीआई है इसको यहाँ से हम कट कर लेते हैं। इसको हम एक मेथड के अंदर पास कर देते हैं, लिस्ट एपीआई। उसके बाद अगर आपको यहाँ पर प्रोग्रेस बार शो करना है तो उसके लिए यहाँ पर आप प्रोग्रेस बार ले लीजिए। प्रोग्रेस बार विथ रैप कंटेंट, हाइड रैप कंटेंट, आईडी, प्रोग्रेस बार, और इसको यहाँ से हम सेंटर पे कंस्ट्रेंट कर देते हैं। मेन एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले प्रोग्रेस बार को फाइंड कर लेते हैं। उसके बाद जैसे ही हमारा डेटा आ जाएगा तो हम इस प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी को गॉन कर देंगे। प्रोग्रेस बार डॉट सेट विजिबिलिटी गॉन। तो अगर कोई एरर आती है तब भी हम इसकी विजिबिलिटी को गॉन कर देंगे। तो जैसे हमारा कोई रिस्पॉन्स आएगा या फिर कोई एरर आएगी तो हमारा जो प्रोग्रेस बार है वो हाइड हो जाएगा। तो अब हमें यहाँ पर आईडी के अकॉर्डिंग हमें डेटा को फेच करना है और इस एपीआई को कॉल करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम एपीआई इंटरफेस क्लास में चलते हैं। यहाँ पर हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ देखिए हमारा पोस्ट है, उसके बाद हमें यहाँ पर आईडी देनी है। तो यूआरएल में डेटा सेट करने के लिए यहाँ पर हमें सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर हमें किसी एक वेरिएबल का नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको इस मेथड के अंदर आना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है @path, क्योंकि हमें यहाँ पर पाथ में वेरिएबल को सेट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको डबल कोट में वेरिएबल का नाम देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिएबल का टाइप देना है। तो हम यहाँ पर आईडी पास करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर इंटीजर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है जो वेरिएबल आप यहाँ पास करेंगे वही सेम वेरिएबल यहाँ पर आपको पास करना पड़ेगा। यानी ये वाला वेरिएबल और ये वेरिएबल दोनों सेम होने चाहिए, और ये वेरिएबल आप डिफरेंट दे सकते हैं। इस वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अगर आप वेरिएबल का नाम इंटीजर में देना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एंटी लेना है, वरना फिर आपको स्ट्रिंग लेना है। तो ये नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो आप नाम देंगे और यहाँ पर जो आप नाम देंगे ये दोनों नाम सेम होने चाहिए, तभी आपका डेटा फेच होगा। तो यहाँ पर हम मेथड का नाम चेंज कर देते हैं, गेट डेटा विथ आईडी। तो आप इस मेथड का नाम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने नाम दिया है गेट डेटा विथ आईडी। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो भी आप पाथ में देंगे, जो भी वेरिएबल का नाम देंगे, उसकी जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर जाके सेट हो जाएगी। तो जैसे हम इस एपीआई को कॉल करेंगे वहाँ पर हम एक पोजीशन देंगे, यानी कि आईडी देंगे, वो आईडी यहाँ पर आएगी और जो भी आईडी होगी वो इस वेरिएबल में जाके सेट हो जाएगी और डेटा हमारा फेच हो जाएगा। तो अब हम मेन एक्टिविटी में चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक मेथड बना लेते हैं, गेट डेटा विथ आईडी। उसके बाद यहाँ से इस मेथड को डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स है आईडी टाइटल बॉडी यूज़र आईडी, आईडी टाइटल बॉडी यूज़र आईडी। तो इसी रिस्पॉन्स के जरिए हम डेटा को फेच कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी डेटा आएगा वो हमारा सिंगल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। तो इस एपीआई के कॉल को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है कॉल, और यहाँ पर जो भी हमारा रिस्पॉन्स आएगा वो सिंगल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा, लिस्ट डेटा रिस्पॉन्स आइटम कॉल इक्वल्स टू API client डॉट गेट इंस्टेंस डॉट गेट API डॉट गेट डेटा विथ आईडी, और यहाँ पर हमें आईडी पास करनी है। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है कॉल डॉट इनक्यू न्यू कॉल बैक। तो यहाँ पर एरर इसलिए आ रही है क्योंकि हमें यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट के डेटा को फेच करना है। तो यहाँ से हमें लिस्ट को रिमूव करना पड़ेगा। सो दैट्स इट। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है इफ़ रिस्पॉन्स डॉट इज सक्सेसफुल। यहाँ पर हम एक टोस्ट देंगे सक्सेस, यहाँ पर हम एक टोस्ट देंगे फेल्ड, और यहाँ पर हम टोस्ट देते हैं अगर कोई एरर आती है तो यहाँ पर हम कर देते हैं एरर। देखिए यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स है वो सिंगल ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, तो इसी के डेटा को यहाँ पर हमें शो करना है। तो यहाँ पर हमें टाइप करना है टेक्स्ट व्यू डॉट अपेंड यूज़र आईडी रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट यूज़र आईडी प्लस यहाँ पर हमें देना है आईडी रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट आईडी। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइटल शो करना है, टाइटल रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट गेट टाइटल। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो ये देखिए यहाँ पर जो हमारा डेटा था वो प्रॉपर्ली शो हो रहा है। देखिए यूज़र आईडी 1 है, आईडी 1 है और टाइटल हमें शो हो रहा है। तो टेक्स्ट व्यू के डिज़ाइन को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमारा डेटा आएगा तो हम प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी को गॉन कर देते हैं। तो यहाँ से इसे कॉपी कर लीजिए। तो जैसे ही हमारा डेटा आएगा तो सबसे पहले हम प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी को गॉन करेंगे। उसके बाद आईडी के बाद हमें यहाँ पर एक न्यू लाइन देनी है। तो उसके लिए यहाँ पर हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। उसके बाद जैसे हमारा टाइटल आ जाएगा तो
तो हर एक डेटा को हम नई लाइन में प्रिंट करेंगे। तो अब हम दोबारा एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो देखिए यहाँ पर जिसकी ID 1 है उसका डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पर ID चेंज कर देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम कर देते हैं 5, तो देखिए यहाँ पर जिसकी ID 5 है उसका डेटा यहाँ पर शो हो रहा है। तो आप जो भी ID पास करेंगे उसका डेटा यहाँ पर आपको शो होगा। तो देखिए जो वेबसाइट में डेटा है और जो मोबाइल में डेटा है वो दोनों सेम है। तो अब हम यहाँ पर थर्ड API को कॉल करते हैं। जो तीसरी API है इसके डेटा को हम अपने ऐप में शो करते हैं। तो इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रिस्पॉन्स है वो लिस्ट के अंदर है और लिस्ट के अंदर हमारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं। और इसका जो URL है वो देखिए पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पर ID है, उसके बाद हमारा कमेंट्स हैं। तो अगर हम यहाँ से ID चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हम कर देते हैं 2, तो देखिए जिसकी पोस्ट ID 2 है वो सारे डेटा यहाँ पर शो हो रहे हैं। यानी पोस्ट ID 2 में जितने भी कमेंट थे वो हमारे कमेंट शो हो रहे हैं। तो इस कमेंट को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रिस्पांस है वो रिस्पांस चेंज है, तो इसके रिस्पांस की मॉडल क्लास हमें बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक पैकेज बना लेते हैं, पैकेज कमेंट्स मॉडल, और यहाँ पर हम राइट क्लिक करते हैं, न्यू जनरेट पोजो फ्रॉम जेसन, और यहाँ पर हम रिस्पांस को पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पर हम कर देते हैं कमेंट्स लिस्ट रिस्पांस, और यहाँ पर हम जनरेट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिस्पांस की जो मॉडल क्लास है वो क्रिएट हो गई है। तो ये सबसे पहले लिस्ट है, उसके बाद हमारे ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट हैं। तो इसी के डेटा को यहाँ पर हमें शो करना है। तो हम API इंटरफेस क्लास में चलते हैं। यहाँ पर हम इसे डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पर ID है, उसके बाद हमें यहाँ पर कमेंट्स पास करना है। तो इस कमेंट्स को यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पर हमें ID देनी है, पोस्ट ID, उसके बाद यहाँ पर हमें फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, उसके बाद यहाँ पर हमें कमेंट्स पास करना है। तो यहाँ पर हमें लिस्ट के अंदर देना है कमेंट लिस्ट रिस्पॉन्स आइटम गेट कमेंट लिस्ट। यहाँ पर इस मेथड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। इसका नाम हम यहाँ से चेंज कर देते हैं कमेंट्स लिस्ट API, और इसके रिस्पांस को यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हम कर देते हैं कमेंट लिस्ट रिस्पांस आइटम, और इन सारे रिस्पांस को यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम मेथड को कॉल करते हैं गेट कमेंट लिस्ट। उसके बाद यहाँ पर हमें ID पास करनी है। तो यहाँ पर हम पोस्ट ID पास कर देते हैं 5। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं गेट पोस्ट ID। उसके बाद यहाँ पर हम कर देते हैं नेम गेट नेम, और यहाँ पर हम कर देते हैं ID गेट ID। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पोस्ट ID 5 पास की, और जितने भी पोस्ट ID 5 के जितने भी कमेंट्स थे वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। तो देखिए वेबसाइट में पोस्ट ID 5 के जितने भी कमेंट थे वो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन में शो हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पर तीनों API के डेटा को फेच कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर इस चौथी API का जो डेटा है इसको यहाँ पर हम फेच करेंगे। तो इसको यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो रिस्पांस है और जो हमने इससे पहले रिस्पांस फेच किया था वो दोनों रिस्पांस सेम है, पोस्ट ID नेम ईमेल बॉडी, और यहाँ पर भी पोस्ट ID नेम ईमेल बॉडी। तो दोनों रिस्पांस सेम है। तो देखिए यहाँ पर बेस URL के बाद कमेंट्स है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद यहाँ पर हमें पोस्ट ID देनी है। तो अगर हम यहाँ पर पोस्ट ID चेंज करके यहाँ पर हम कर देते हैं 10, तो देखिए यहाँ पर जितने भी पोस्ट ID 10 के कमेंट्स थे वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। तो हम कोड में चलते हैं। तो यहाँ से इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले कमेंट्स देना है। तो इससे पहले हमने यहाँ पर पाथ एनोटेशन यूज़ किया था। तो पाथ एनोटेशन से जो भी हमारा वेरिएबल था उसकी जगह पे जो भी वेरिएबल का डेटा होता वो यहाँ पर सेट हो जाता था। लेकिन अब हमें यहाँ पर कमेंट्स के बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क देना है, उसके बाद यहाँ पर हमें ID पास करनी है। तो क्वेश्चन मार्क ऐड करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्वेरी लेते हैं। तो क्वेरी एनोटेशन से क्या होता है, जो भी हमारा एंड पॉइंट होता है उसके बाद ऑटोमेटिक क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर एंड पॉइंट है कमेंट्स, तो कमेंट्स के बाद हमने क्वेरी एनोटेशन लिया है। तो जैसे ही ये API कॉल होगी तो कमेंट्स के बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमें वेरिएबल का नाम देना है। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम है पोस्ट ID, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो कमेंट्स के बाद सबसे पहले क्वेश्चन मार्क ऐड होगा, और क्वेश्चन मार्क के बाद ये पोस्ट ID वेरिएबल ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद इस मेथड का नाम चेंज कर देते हैं गेट कमेंट लिस्ट बाय पोस्ट ID। तो इसी मेथड को यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हम मेथड का नाम कर देते हैं गेट कमेंट लिस्ट बाय पोस्ट ID। उसके बाद हम ऑन क्रिएट में चलते हैं। यहाँ से इसे हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्स हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ से हम API को कॉल कर लेते हैं गेट कमेंट लिस्ट बाय पोस्ट ID। तो यहाँ पर हम पोस्ट ID पास करेंगे। तो जो भी हमारी पोस्ट ID होगी वो यहाँ पर आएगी, और क्वेश्चन मार्क के बाद पोस्ट ID सेट हो जाएगी। तो अब हम दोबारा एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पोस्ट ID 5, तो देखिए यहाँ पर हमने पोस्ट ID 5 पास की और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कमेंट्स शो हो रहे हैं। तो अगर यहाँ से हम पोस्ट ID चेंज करके यहाँ पर कर देते हैं 12, देखिए यहाँ पर पोस्ट ID 12 के जितने भी कमेंट्स थे वो यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम पोस्ट ID 12 कर देते हैं 12, तो देखिए यहाँ पर वेबसाइट में जो भी पोस्ट ID 12 के कमेंट्स है और जो एप्लीकेशन में पोस्ट ID 12 के कमेंट है वो दोनों सेम है। तो देखिए जो भी हमारा डेटा है वो ID के अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। देखिए ID है 56, 57, 58, 59। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके रिस्पांस को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हैं, यानी कि सबसे पहले ID 60 का डेटा शो हो, उसके बाद 59, 58,
57, यानी कि रिस्पांस को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पर आप क्वेरी पास कर सकते हैं। तो अगर आप एपीआई के डेटा को रिवर्स ऑर्डर में शो करना चाहते हैं, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हैं, तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, वरना फिर आप जो एपीआई बना रहा है उससे आप कह सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा है उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में फेच करके हमें रिस्पॉन्स में प्रोवाइड करो। वरना फिर आप अगर अपने एंड से करना चाहते हैं तो अपने एंड से भी कर सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे? अगर आप अपने एंड से करना चाहते हैं, यूआरएल में टाइप करना है एंड, और यहाँ पर आपको अंडरस्कोर लगाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है सॉर्ट, और यहाँ पर आपको इक्वल्स टू टाइप करना है सॉर्ट आईडी, क्योंकि हमें आईडी के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एंड लगाना है, उसके बाद यहाँ पर आपको एंड के बाद अंडरस्कोर लगाना है, फिर आपको टाइप करना है अंडरस्कोर ऑर्डर इक्वल्स टू DESC, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को शो करना है। अब यहाँ पर इस यूआरएल को हिट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो रिस्पांस है वो हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले आईडी है 60, 59, 58, 57 एंड सो ऑन। तो अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को शो करना चाहते हैं तो इसको हम अपने ऐप में कैसे करेंगे? तो इसके लिए इन सारे वेरिएबल को हमें पास करना पड़ेगा क्वेरी पैरामीटर से। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर दूसरा इंटरफेस क्लास बना सकते हैं, वरना फिर आप इसी में चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको कॉमा लगाना है, उसके बाद इस लाइन को डुप्लीकेट करना है, यहाँ पर हमें पास करना है अंडरस्कोर सॉर्ट जो हमने वेरिएबल पास किया था, और यहाँ पर हमें स्ट्रिंग पास करनी है क्योंकि हमें आईडी के जरिए सॉर्ट करना है, स्ट्रिंग सॉर्ट। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है ऑर्डर स्ट्रिंग ऑर्डर। तो हमें क्वेरी पैरामीटर में इन दो वेरिएबल को पास करना है, जिससे हमारा जो भी रिस्पांस आएगा वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो जाएगा। एपीआई कॉल में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए एरर आ रही है, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले कॉमा लगाना है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग में आईडी देना है क्योंकि हम आईडी के जरिए ऑर्डर को रिवर्स करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें थर्ड पैरामीटर देना है, हमें असेंडिंग में चाहिए या फिर डिसेंडिंग में चाहिए। तो मुझे यहाँ पर डिसेंडिंग में चाहिए, तो यहाँ पर आपको टाइप करना है DESC। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पोस्ट आईडी पास करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें आईडी के जरिए सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये सारे वेरिएबल यहाँ पर आकर इस कमेंट्स के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगे। तो अब हम एप्लीकेशन को दोबारा रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर रिस्पांस आ रहा है आईडी 60, 59, 58, 57, 56। तो कुछ इस तरह से आप अपने कॉम्प्लेक्स एपीआई के डेटा को फेच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम पोस्ट एपीआई को कॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेट्रोफिट की हेल्प से पोस्ट एपीआई को कॉल करेंगे और अपने डेटा को शो करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।